हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो गाइज, आज जो ये सेटअप है, आज इसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। एक दो दिन में हमारा जो पुराना वाला सेटअप है वही आ जाएगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा हो रही हूँ यहाँ पर अनकम्फर्टेबल, क्योंकि एक होता है ना, जगह जगह की आदत होती है, बट इट्स ओके। एक दो दिन की बात है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है लियो सिंह राशि। किंग ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मून पाइसेस, मीन राशि। सेवन ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। जजमेंट ऑल साइन। फोर ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। मैं इनको ना एडजस्ट करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, यहाँ पर कुछ डेट्स और मंथ्स है वो बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 8, नंबर 14, 18, 7, 6, 2, 13, 12, 20 और 4। मंथ है अगस्त, मई, सितंबर, जुलाई, जून, फरवरी और अप्रैल, दिसंबर, या ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर जो है क्लैरिफाई करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है, तो उसी को देखेंगे। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। देखिए, यहाँ पर ना कपल्स का कार्ड है, अगर आप देखो तो किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। द फूल है यहाँ पर। यहाँ भी सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक बहुत कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे। ये उनका नेचर था, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। और वो ऐसे ही थे, मतलब अपनी चलानी है, हर बात पे अपनी चलानी है, जो उनका मन कह रहा है वही उनको करना है। तो ये चीज़ें रही है। और शायद क्या होता है ना कि इंसान प्यार में एक बारी दो बारी इस चीज़ को मान भी ले कि चलो ठीक है, हुआ सो हुआ, या जो वो कह रहा है ठीक है। लेकिन हर बार जब वो चीज़ें सेम चीज़ें होती हैं ना, तो इरिटेट करती हैं। शायद आपने उनको ये बात समझाने की भी कोशिश की थी कि आपका जो ये नेचर है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कि आप मेरी सुनते ही नहीं हो, आप मेरी बात को समझते ही नहीं हो, मेरे इमोशंस को नहीं समझते हो, बस आपको अपने हिसाब से चलना है।
आपके इमोशंस आपके, लेकिन मेरे इमोशंस की आपको परवाह ही नहीं है। शायद आपने बहुत बारी ये बात उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, कभी नहीं समझा। एंड आई थिंक इन्होंने कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मतलब एक रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना होता है ना कि मेरी पार्टनर है या ये मेरा पार्टनर है, इन्होंने नहीं की वो चीज़। और बहुत बार समझाने के बाद भी शायद ये नहीं सुना इन्होंने। आप कुछ बोलते थे वो इनके सर के ऊपर से जाता था। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। शायद आज आप सेपरेशन में हो तो इस कारण से भी हो, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं कि उसने तो मुझे बहुत बार बोला था लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ उनको फील होती है, ये कहे ना कहें लेकिन इस चीज़ को महसूस ज़रूर कर रहे हैं कि अगर आज हम दोनों अलग हैं तो इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उसने तो मुझे बहुत बार समझाने की भी कोशिश की थी। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। वाओ, देखिए ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो। ये कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं। हाँ, वो इनके नेचर में है कि ये परवाह नहीं करते और थोड़े हैं कि लाइक अपने अकॉर्डिंग चलना है। क्या होता है ना कि अपने अकॉर्डिंग चलना गलत नहीं होता, लेकिन जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमें उस इंसान की भी सोचनी पड़ती है जिसके साथ हम रिश्ते में हैं। और आई थिंक ये वही मिस कर देते हैं और वही इनसे गलती भी होती है। मुझे लगता है कि आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए, और शायद आपसे दूर होने के बाद भी इन्होंने ये ज़्यादा महसूस किया है कि वाकई ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट है और ये नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो। और शायद ये इन्होंने आपसे दूर होने के बाद महसूस किया है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ होती हैं ना, तो हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं ना, तब हमें महसूस होती है कि हमने क्या खोया है या हमसे क्या चीज़ दूर गई है। तो या ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी मैच्योरली सोच रहे हैं। पास्ट में शायद उन्होंने इतना मैच्योरली नहीं सोचा, बट अभी वो मैच्योरली सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यूनिवर्स द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पहला मैसेज तो ये कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से ना एम्प्रेस एनर्जी, जो कि बहुत क्लियरली ये चीज़ बताती है कि ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, इमोशंस भी हैं, और एम्प्रेस एनर्जी सारे गुणों वाली एनर्जी, यूनिक एनर्जी। तो वो कहीं ना कहीं आपको मानते हैं, इनको पता है वो चीज़ कि है आपके अंदर क्वालिटीज़ है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ है, और वो आपको बहुत यूनिक बनाती है, क्योंकि वो जो क्वालिटीज़ है ना आपके अंदर, शायद वो हर किसी के अंदर इनको नहीं दिखाई देती। 2 ऑफ वॉन्ड्स और द मून का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि जो मेरे मन में है वो मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो मेरे मन में बात है वो मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, जो मन में है उसको मन में ही रखना चाहिए, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि द मून एनर्जी एक और एनर्जी, अगर आप देखो ना उस कार्ड को, तो सामने एक मिरर है, ठीक है, वो फीमेल है, उसके सामने एक मिरर है, और उस मिरर में धुंधली एनर्जी है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं ना, क्लियरिटी नहीं है। एंड मून कार्ड इमोशंस की बात करता है, तो शायद एक इमोशनल क्लियरिटी नहीं है। इमोशनल क्लियरिटी से मेरा मतलब है कि मैं जहाँ इनकी एनर्जी में मैं जहाँ तक देख रही हूँ, हो सकता है इमोशनल क्लियरिटी का मीनिंग अलग निकलता है, लेकिन मैं इनकी एनर्जी में जो देख रही हूँ और जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इमोशनल क्लियरिटी इनको नहीं है, वो ये है
कि इनको ये ही नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, क्या कौन सी मेरे दिल की बात है जो मुझे किसी के सामने रखनी है और कौन से मेरे दिल की बात है जो मुझे किसी के सामने नहीं रखनी है। एंड आई थिंक इसको बहुत सोचते हैं। आई थिंक ये कैलकुलेटिव टाइप पर्सन है, जो भी चीज़ें करते हैं बहुत कैलकुलेट करके करते हैं। सो लाइक इमोशंस भी अगर बाहर रखना है तो बहुत कैलकुलेट करके रखेंगे। ऐसा ना हो कि कल को फिर कोई इंसान बोले कि तुम तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अब क्या हुआ तुम्हें। तो जो इंसान कैलकुलेट करके चीज़ों को करता है ना, तो उसके ऊपर फिर इस तरीके की वो चीज़ें नहीं लगती। ठीक है, कोई उनको ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का एक अलग से डिफेंस करने के लिए एक्सक्यूज़ होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कैलकुलेटिव है और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर भी रहे हैं। ठीक है, कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कितनी फीलिंग्स दिखानी चाहिए और कितनी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये बहुत स्मार्ट है। ठीक है, बहुत स्मार्ट है। और मैं ये मना नहीं कर रही कि इनको फीलिंग नहीं है, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि इनको फीलिंग है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट है। आप ये भी ध्यान रखो, मतलब ये आपको पसंद तो करते हैं लेकिन दिमाग से ही चलते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक ये फ्यूचर का सोच के चलते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद आप दोनों के बीच में किसी तरीके की बहसबाजी हुई है, जिसमें हो सकता है कि गुस्से में उन्होंने भी बहुत कुछ आपसे बोला है और शायद आपने भी उनको बहुत कुछ बोला है, यानी कि आपने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने जो किया उसका रिएक्शन आपने दिया है। आपने शुरू नहीं की चीज़ें, उन्होंने शुरू की, लेकिन वही बात होती है ना, इंसान कब तक खुद सुनेगा। तो आपने भी कहीं ना कहीं उनको बोला होगा गुस्से में आकर के। अब बात ये है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, इतना अगर ये आपके पार्टनर, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें और लोगों के साथ भी हुई है आपके पर्सन की। जैसे अगर ये मेल है तो इनके और फीमेल्स के साथ भी इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और अगर ये फीमेल है तो और मेल्स के साथ इनके इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और शायद इन्होंने उसके बाद उनसे कभी बात नहीं की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उस कार्ड में देखो बैलून्स ना, आप वो एनर्जी है एक तरीके से, तो वो उसी को देख रहे हैं। खैर, वो जो लोग थे पहले जो मेरी लाइफ में आए थे, उन्होंने, उनसे भी मेरी इसी तरीके की बहसबाजी हुई और मैंने उनसे आज तक बात नहीं की दोबारा। लेकिन आप पे ऐसा क्या है कि अभी भी वो आपको अपने से लगाए बैठे हैं। वो देखो इसके हाथ में एक और हार्ट है रेड कलर का। तो आपके साथ भी वही चीज़ हुई, लेकिन ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं, या आपके लिए इनके मन में कुछ बुरा नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए बुरा आ गया था इनके मन में, उन लोगों के लिए वो ईगो दिख गया। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपको लेकर के इनके मन में ये नहीं आया कि अरे कैसी है और मुझे इससे बात नहीं करनी है। मतलब एक होता है ना, गुस्सा आता है और एक मन में वो खटास सी हो जाती है, वो खटास नहीं आई है। औरों के लिए आई, औरों से उन्होंने बात भी बंद कर दी और बात आपसे भी बंद कर दी, लेकिन आपके लिए खटास नहीं, उनको बिल्कुल साइड कर दिया, लेकिन आप अभी भी उनके दिल में हो। तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों। उन लोगों के लिए तो मैंने ऐसा कभी किया नहीं, इस बार ही ऐसा क्यों। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों। आई एम सॉरी गाइस, ऐसा ही रहेगा डिस्टर्ब। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। मैं भी थोड़ा सा हो रही हूँ अनकम्फर्टेबल, एंड आई थिंक आपको भी लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा भी थोड़ा हिल रहा है। सो आई एम रियली सॉरी गाइज, कोई बात नहीं, द सन है यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ क्लियरली बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। उनका ये है कि क्योंकि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप उनके दिमाग में हो, तो
उनको यही लग रहा है कि क्यों ना आप क्लियर ही कर ले, मतलब ऐसा सोच रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा वो सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है वो आपसे क्लियरली बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपसे बातचीत भी करें। एनी मिस करते हैं आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके मन में उनके लिए खटास पैदा हो गई है, और मतलब वो ऐसा सोचते हैं, बैठे बैठे हम ओवर थिंकिंग नहीं कर लेते, वैसे सोचते हैं कि अगर मैं उससे बात करने जाऊंगा या मुझसे बात करूंगा तो मुझसे ठीक से बात नहीं करेगी, मुझसे बहुत रूडली बात करेगी, ऐसा सोचते हैं। और हो सकता है वो मुझे बोल दे कि मुझे दोबारा बात मत करना। आई थिंक ये एक बड़ा डर है इनके मन में, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे में मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। कई बार होता है ना, हमें लगता है डर, एक अननोन सा फियर, आप वो कह सकते हैं कि एक अननोन फियर की पता नहीं आप कैसे उनको ट्रीट करोगे, पता नहीं आप कैसे उनसे बात करोगे। और एक ये भी कि अगर मैं झुका तो फिर सामने वाला मुझे हर बार झुकाएगा, ये भी एक डर है उनके मन में। यूनिवर्स क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। द मैजिशियन है। हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। ओके, इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, रात और दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई एक थॉट उनका चल रहा है दिमाग में, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है चीज़ें। मतलब हम अगर किसी के जहन में इंसान है तो वो मैनिफेस्ट होता है। अब डिपेंड करता है कि वो उसके जहन में नेगेटिवली है या पॉजिटिवली, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। मान लीजिए अभी इनका जो दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि वो आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, कुछ अलग कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि औरों के साथ तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था लेकिन आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ही हुआ। और अगर नेगेटिव होता है कि लाइक ग्रजेस रख लेना मन में, तो वो नेगेटिव जो होता है फिर वो मैनिफेस्टेशन नेगेटिव ही होती है। लेकिन इनकी मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है, मतलब इनडायरेक्ट मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, और आपका मुझे लगता है हो सकता है आप डायरेक्टली कर रहे हो। अब बात यहाँ पर ये है कि ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ़ इंसान हो, और इस टाइम पर आजकल के टाइम पर कोई दिल का साफ़ इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा इंसान मिलना जो हमारी वाकई में परवाह करे, बहुत मुश्किल है ऐसा इंसान मिलना। कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको आपके अंदर दिखती हैं, तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये जानते हैं आपकी इम्पोर्टेंस को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड चांस चाहते हैं वो, इस रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो मोमेंट्स आपके साथ रह चुके उनके, आई थिंक ये वही मोमेंट्स वापस से चाहते हैं अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि ये प्रे भी करते हैं कि आप इनको वापस से मिल जाओ, उस चीज़ के लिए प्रे भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कैसी प्रे होगी इनकी,
लाइक ऐसा नहीं कि प्रॉपर बैठ रहे हैं और वो कर रहे हैं, नहीं। जैसे कि कहीं जा रहे हैं ये मान लीजिए, और बीच में इनको जिस भी रिलीजियस से ये है, मान लीजिए इनको कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस दिखता है, ठीक है, अपनी उनकी खुद की आस्था के अनुसार, तो ये वहाँ 2 मिनट ठहर के सर झुकाते हैं और मांगते हैं कि सब ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की, लाइक ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली वो बैठ रहे हैं कि मैं कुछ मांगने के लिए कुछ कर रहा हूँ या बैठ रहा हूँ पूजा के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल काम हो रहा है, ठीक है, कोई पूजा वगैरह हो रही है, उनको दिख रही है तो वो वहाँ मांग ले रहे हैं, निकल रहे कर रहे हैं तो उनको कोई स्पिरिचुअल प्लेस दिख रहा है तो वहाँ मांग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कई बार क्या होता है ना, एंजल नंबर दिखते हैं तो हम तुरंत विश करते हैं ना, तो वही है उनका भी, ठीक है। द जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि जो अभी ये जिस तरीके से घुट रहे हैं ना, ये इनका खुद का कर्मा है। ये इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा खुद का कर्मा मुझे मिल रहा है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जानते हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं। और ये भी जानते हैं कि ये जिस चीज़ को खोते जा रहे हैं वो एक ट्रू रिलेशनशिप है, ट्रू रिलेशनशिप है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि ये आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, या एनर्जीज अच्छी आई हैं। थोड़े से है ये ईगोस्टिक, लेकिन एनर्जीज बहुत अच्छी आई है। तो ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं बिकॉज इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और मुझे सबके लिए तो नहीं बट कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि शायद ये शादी भी करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ भी शादी वाली वाइब्स हैं और यहाँ भी शादी वाली वाइब्स हैं। हाँ, ये पर्सन कैलकुलेटिव है, तो जो ओवर थिंकर है और कैलकुलेटिव है। तो जो लोग ओवर थिंकर और कैलकुलेटिव होते हैं ना, वो जल्दी से एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनका टाइम ओवर थिंकिंग और कैलकुलेशन में ही निकल जाता है। तो ये अपने हिसाब से ही लेंगे एक्शन, तो जब इनको ठीक लगेगा या जब इनकी कैलकुलेशन बंद हो जाएगी। लेकिन ये आएंगे बहुत कैलकुलेट करके, अगर आएंगे भी ना, आएंगे वो दिखता है, लेकिन बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ ऐसे ही नहीं आएंगे। तो मतलब आप ये मान के चलो गाइस, जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं वो ये मान के चलो कि ये जो पर्सन है ना, ये सिंगल वर्ड भी बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं। ये अगर आपको कोई एक शब्द भी बोल रहे हैं ना, तो वो भी बहुत सोच समझ कर के बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अगर ये कह के ये कहते हैं ना मजाक था, तो उसको मजाक मत मानिए, क्योंकि वो मजाक नहीं, तो मजाक इसलिए बोलते हैं कि कहीं बात ज़्यादा बड़ी ना लग जाए आपको, लेकिन वो सीरियस ही होता है उनके, वो बहुत कैलकुलेटिव है। तो मजाक भी बहुत कैलकुलेटिव वे से करेंगे वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।